नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एजुकरेंट इंडिया पर। दोस्तों, पिछली 2 रातों से पाकिस्तान और चाइना वालों को नींद नहीं आई होगी, क्योंकि भारत ने एक ऐसा हथियार बनाने को मंजूरी दे दी है जिससे सारी दुनिया काफ़ी डरी हुई है। हाँ, इसे आप फादर ऑफ ऑल मिसाइल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि भारत और रूस ने जो डील है, ब्रह्मोस 2 की जो डील है, उसे साइन कर लिया है। इसे जल्द ही मंजूरी भी मिल जाएगी। काफ़ी जल्दी इसे अप्रूवल भी मिल जाएगा। हाँ दोस्तों, हम इस ब्रह्मोस 2 के बारे में पूरी जानकारी लेंगे इस वीडियो में। आखिर ब्रह्मोस 2 ब्रह्मोस से कैसे एक्स्ट्रा काम करती है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और ये ब्रह्मोस 2 कैसे चाइना और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाती है, और ब्रह्मोस का क्या इतिहास रहा है, शुरुआत कैसे हुई थी, इस वीडियो में पूरा जानेंगे। यह ब्रह्मोस 2 एक अगली पीढ़ी की मिसाइल है। जो ये ब्रह्मोस 2 है, ये ब्रह्मोस का ही एक एडवांस वर्जन कह सकते हैं हम इसे। आइए हम जानते हैं कि ब्रह्मोस की जो शुरुआत है वो कैसे हुई थी। साथियों, ब्रह्मोस की जो पहली बार डील साइन की गई थी, ये की गई थी 12 फरवरी 1998 को, जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की उपस्थिति में ये जो डील है वो साइन की गई थी। और यहाँ पे रसिया के जो डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर है वो भी शामिल थे, और यहाँ से ब्रह्मोस की शुरुआत हुई थी रसिया और भारत की संयुक्त प्रोजेक्ट के रूप में। पहली बार जब ब्रह्मोस भारत में बनकर आई और इसका परीक्षण किया गया, तो ये पहली बार भारत में आई थी। 12 जून 2001 को भारत को ये प्राप्त हुई थी, और इसका जो परीक्षण है वो चांदीपुर उड़ीसा से इसका परीक्षण पहली बार किया गया था। वहीं साथियों, ये पहली बार जब नेवी में आई तो ये 2005 में आई, और आर्मी और एयरफोर्स में ये 2007 में शामिल हो गई थी। भाई, अगर हम बात करें ब्रह्मोस की, तो जो ब्रह्मोस है वो एक लॉन्ग रेंज रेमजेट पावर इंजन के साथ क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये भारत की डीआरडीओ और रसिया के एनपीओ द्वारा मिलकर बनाई गई है। ये रसिया की P-800 जो मिसाइल है उसकी कॉपी बताई जाती है। वहीं इसका जो नामकरण है वह भारत की ब्रह्मपुत्र और रसिया की मोस्कवा, दो नदी है, इनके नाम पर इसका नामकरण ब्रह्मोस किया गया है। वहीं ये मैंने अभी आपको बताया, ये एक क्रूज मिसाइल है जो कि हवा से आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। ये एंटीसेप्टिक मिसाइल है। एंटीसेप्ट मिसाइल का अगर हम कहें तो एंटीसेप्ट मिसाइल होती है कि अगर जैसे किसी देश ने हमारे ऊपर मिसाइल चलाई, किसी देश ने हमारे ऊपर ऐसे मिसाइल चलाई, और हमने यहाँ से हमारी इस मिसाइल को हम ऐसे ऊपर छोड़ सकते हैं, और ये जो हमारी ब्रह्मोस है ये इसे यहीं पर एंटीसेप्ट कर देगी, मतलब इसे यहीं पर ख़त्म कर देगी, तो इसे हम एंटीसेप्ट मिसाइल कहेंगे। और ये भूमि से भी चलाई जा सकती है, वहीं इसे सरफेस टू सरफेस भी चलाया जा सकता है ना, और इसे सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये जब मैंने अभी बताया आपको, ये 21 जून 2007 को भारत में पूरी तरह से शामिल हो गई थी, भारत की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में। वहीं इसका इस्तेमाल भी हमने 2025 के जो भारत पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट हुआ, जो युद्ध हुआ था, उसमें हमने ब्रह्मोस का इस्तेमाल काफ़ी अच्छे से करके देख लिया है। वहीं अगर हम इसकी रेंज की बात करें, तो जो इसकी रेंज है वो 800 से 900 किलोमीटर के आसपास है, और जो इसकी स्पीड है वो स्पीड 3 मैक से 3.5 मैक में है। अगर हम इसको किलोमीटर में मापें तो ये लगभग 3700 किलोमीटर, मतलब 3500 से 4000 किलोमीटर के बीच में इसकी स्पीड भी है। पर हावर की स्पीड है ये, 3500 किलोमीटर पर हावर। वहीं ब्रह्मोस 2 की हम बात करें तो आप पहले इस वीडियो में थोड़ा सा जान लीजिए। 4 मिनट में पाकिस्तान के अंदर अटैक, 25% चीन भी रेंज में। ब्रह्मोस 2 मिसाइल पर जल्द शुरू होगा काम। भारत और रूस मिलकर ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल को अंतिम मंजूरी देने के करीब है। ये ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल होगी जो साउंड से 5 गुना तेज उड़ सकती है। इसमें रूसी प्रोपल्शन इंजन और भारतीय सेंसर ऑफ NTEW एवियोनिक्स का कॉम्बिनेशन है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर होगी, और इसे जमीन, समुद्र, पनडुब्बी या फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकेगा। ये मिसाइल दुश्मन के एयरबेस, बंदरगाह, कमांड सेंटर जैसे ठिकानों पर बेहद सटीक हमला कर सकती है। 200 से 300 किलो वॉरहेड के साथ ये रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बचने में सक्षम है। ब्रह्मोस 2 मिसाइल को 2031 तक सेना में शामिल करने का लक्ष्य है। ये मिसाइल भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को मजबूत करेगी। दुनिया में अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत चौथा देश होगा जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। जैसा कि अभी आपने सुना, ब्रह्मोस 2 है, ये एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसमें स्क्रैमजेट इंजन का उपयोग किया गया है। साथियों, स्क्रैमजेट इंजन का अगर हम बात करें तो जो स्क्रैमजेट इंजन है ये हवा में ऊपर जाने के बाद हवा से ही जो ऑक्सीजन लेगा उसी से ऑक्सीजन लेके जल सकता है, मतलब ये ईंधन की काफ़ी बचत करने वाला है। वहीं इसका भी जो निर्माण है वो डीआरडीओ द्वारा और रसिया के एनपीओ द्वारा ही मिलकर किया गया है। इसकी जो रेंज है वो लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास मापी जा रही है। वहीं ब्रह्मोस की जो रेंज है वो 800 से 900 किलोमीटर के बीच में है।
वहीं इसकी जो हम कोस्ट की बात करें तो इसकी जो कोस्ट है वो $12 मिलियन के आसपास है। वहीं जो ब्रह्मोस है उसकी कोस्ट $4 मिलियन थी। और अगर हम इसको देखें तो ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, अभी मैंने आपको बताया ही है। इसे हवा से भी लॉन्च किया जा सकता है, ये भी एंटीसेप्ट मिसाइल है। इसे भूमि से हवा में लॉन्च भी किया जा सकता है और भूमि पर भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा किया जाता है। इसकी जो स्पीड है वो 8 मैक से 9 मैक के बीच है। वहीं वो ब्रह्मोस की जो स्पीड थी वो 3 से 4 मैक के बीच थी, मतलब ये उससे दुगनी है। अगर हम इसकी किलोमीटर में मापे तो ये लगभग 10,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकती है। वहीं दोस्तों ये जो ब्रह्मोस 2 है ये रसिया की जिक्रोन जो मिसाइल है उसकी कॉपी है। तो रसिया की जिक्रोन मिसाइल है, इसकी जो स्पीड है वो 11,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये उड़ सकती है। वहीं हमारी जो ब्रह्मोस 2 है वो लगभग 10,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकती है। इसकी स्पीड थोड़ी जो ब्रह्मोस 2 है उसकी स्पीड से थोड़ी सी ज़्यादा मानी गई है। तो जो ये मिसाइल है ये दुश्मन के ठिकानों को जैसे एयरवेज, बंदरगाह, कमांड सेंटर पर सटीक हमला कर सकती है। ये रूस के जो इंजन है, इसमें हमने जो रूस का इंजन का उपयोग किया है ये इसको काफ़ी मजबूती प्रदान करेगा। वहीं भारत की तरफ से इसमें एक EW नाम की जो टेक्निक है उसको उपयोग किया गया है। EW नाम की टेक्निक क्या करती है दोस्तों, ये जो किसी जैसे हमने पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल छोड़ी तो पाकिस्तान के पास जो रडार लगा हुआ है ना उस रडार से बचाती है, मतलब ये कोई सी भी रडार इसको पकड़ नहीं पाती है। इसीलिए इसमें EW नाम की जो टेक्निक है उसको यूज़ किया गया है किसी भी रडार से बचने के लिए। वहीं इसे बताया जा रहा है कि 2031 तक भारत की सेना में शामिल कर लिया जाएगा। दोस्तों वहीं अगर मैं आपको बताऊं कि जो क्रूज मिसाइल होती है वो मिसाइल कुछ ऐसी होती है कि जैसे अगर मान लीजिए ये भूमि से हम मिसाइल को लॉन्च करते हैं, ऐसे पहले तो ये आसमान में ऊपर की ओर जाएगी, उसके बाद ये यूं चलने लगेगी भूमि के समानांतर। पहले तो आसमान में यूं सीधे जाएगी और फिर यूं समानांतर हो जाएगी, इसे क्रूज मिसाइल कहते हैं। वहीं एक बैलिस्टिक मिसाइल आती है। बैलिस्टिक मिसाइल कैसी होती है कि जैसे अगर हमने यहाँ से इसको लॉन्च की तो ये परवलयकार आकार बनाती है, ऐसे जाती है ऊपर और फिर यूं परवलयकार आकार बनाकर अपने टारगेट को हिट करती है। ये बैलिस्टिक मिसाइल होती है। वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो ये पाकिस्तान को कितना कवर कर सकती है। हाँ जी, पाकिस्तान का जो पूरा जो पाकिस्तान है वो है 7,96,000 वर्ग किलोमीटर का इसका पूरा एरिया है। और इसकी जो लंबाई है वो यहाँ से यहाँ के बीच में, पूरब से पश्चिम के बीच में, ज़्यादा नहीं, लगभग 800 किलोमीटर के बीच में है। अगर हम ब्रह्मोस से भी इसको कवर करते तो ये पूरा पाकिस्तान ब्रह्मोस कवर कर सकते थे, लेकिन हमारे पास अब तो ब्रह्मोस 2 आ गई है। वहीं बात करें चाइना की तो चाइना का जो पश्चिम वाला हिस्सा है और ये जो दक्षिण पश्चिम वाला हिस्सा है इस पर हमारी जो ब्रह्मोस 2 है वो इसको काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा सकती है। चाइना के हम 25% हिस्से पर इसको कवर कर सकते हैं। जो ब्रह्मोस 2 है इसमें जो टेक्निक लगी है वो कोई सी भी दुनिया की आज तक कोई रडार नहीं है जो ब्रह्मोस 2 को पकड़ पाई है। यानी कि ब्रह्मोस 2 किसी भी देश को पता नहीं चलेगा कि उस देश में वो एंटर कर चुकी है। ये जो तिब्बत वाला एरिया है इसको तो ये काफ़ी पूरा कवर कर सकती है। वहीं ये जो चाइना का सिंजियांग प्रोविजन है इसको भी कवर कर सकती है, क्योंकि देखिए ये जो हमारा असम है और ये जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ से जो तिब्बत की दूरी है वो मात्र 500 किलोमीटर है। मतलब हम तिब्बत को तो पूरा कवर कर ही सकते हैं चाइना का। वहीं जो इसका ये सिंजियांग वाला एरिया है, ये जो लद्दाख है यहाँ से सिर्फ 1200 किलोमीटर है, मतलब हम सिंजियांग को भी कवर कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर LAC पर तनाव है तो ये चाइना के जो सैन्य ठिकाने हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। और यहाँ पे हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाले इलाके में ये जो चाइना का साउथ चाइना सी में जो दबदबा है उस पर जाके काफ़ी उसको भी कवर कर सकती है। दोस्तों यह मिसाइल भारत की नो फर्स्ट यूज जो नीति है उसको काफ़ी मजबूत करेगी और चाइना पाकिस्तान के जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको चकमा भी देने में किफ़ायती साबित होगी, क्योंकि हम इसे एयर से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं, इसे भूमि से भी कर सकते हैं, इसे हम पनडुब्बी से भी लॉन्च कर सकते हैं, इसे हम हमारा जो फाइटर जेट से वहाँ से भी लॉन्च कर सकते हैं। तो इसमें क्या काफ़ी लचीलापन आएगा, हम इसे कहीं से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं। चीन के बाद जो भारत है वो चौथा ऐसा देश बनेगा जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, क्योंकि जो भारत की ब्रह्मोस 2 है वो चाइना की DF-17 जो मिसाइल है उसको काउंटर करेगी उसको, क्योंकि जो ब्रह्मोस 2 है ना उसी के जैसे ही चाइना के पास DF-70 है। तो जो हमारी ब्रह्मोस 2 है वो चाइना की DF-70 को काफ़ी हद तक काउंटर कर सकती है। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।